वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे एनसीईआरटी के, जो आपके कंपोजिशन और इन्वर्स से रिलेटेड है। तो इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन में हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। एफ सच दैट 1 3 4 एक सेट है, टेंस टू 1 2 5। ये सेट ए है, ए टेंस टू बी, ऐसे समझिए इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए। और फंक्शन कैसे डिफाइन है देखिए, मैपिंग कैसे हो रही है। 1,2, 1 की इमेज 2 पर है, 3 की इमेज 5 पर है, 4 की इमेज 1 पर है। एक और फंक्शन है जी सच दैट 1 2 5 टेंस टू 1, 3। अब ये आपका ए हो गया और इसको बी कह दीजिए और इसको सी कह दीजिए। कैसे डिफाइन है, कैसे मैपिंग हो रही है देखिए। 1 की मैपिंग 3 के साथ है, 1 3 के साथ एसोसिएट है, 2 3 के साथ है, 5 1 के साथ है। अब आपने क्या करना है, गॉफ की वैल्यू फाइंड करनी है। जीओ एफ आपने फाइंड करना है, गॉफ एक्स आपने फाइंड करना है। देखिए तो गॉफ एक्स फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए के जो एलिमेंट हैं उसको आपने किसके साथ एसोसिएट करना है, सी के साथ एसोसिएट करना है। तो कैसे एसोसिएट होगा देखिए, दो तरीके हैं। पहले इस तरीके से देखिए, इसको मैं लिखूंगा जी ऑफ एफ एक्स। तो अब ए के सी के साथ एसोसिएट करना है, तो यहाँ ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू हम लोग रखेंगे पहले 1। तो ये हो गया देखिए जी F1। तो F1 की इमेज क्या है देखिए, 1 की इमेज क्या बनी है, 2 बनी है, 1 2 के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो F1 इक्वल टू 2 है। तो यहाँ अब आ जाएगा जी, F1 की जगह पर मैं लिख दूंगा 2, G2 हो गया। और G में देखिए 2 की इमेज क्या बन रही है, 3 बन रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3। तो गॉफ 1 की वैल्यू हो गई 3। फिर हम गॉफ 3 फाइंड करेंगे, सेम इसी पैटर्न से चलेंगे। जी ऑफ F3, 3 की इमेज क्या है 5, तो यहाँ 5 हो गया। और G5, 5 की इमेज कितनी आ गई, 1 आ गई। और लास्ट फिर गॉफ 4 हम लोग फाइंड करेंगे, बिल्कुल जी ऑफ F4 हो गया। F4 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। और G1 की वैल्यू कितनी देखिए 3 हो गई। तो गॉफ की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। ये हमने फॉर्मूले का यूज़ किया है। और एक तरीका हम और यूज़ कर सकते हैं, देखिए वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं अभी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे F1 है, तो ए के एलिमेंट एसोसिएट करने, तो यहाँ पे हम सेट फॉर्म कर लेते हैं ए बी सी। ये सेकंड मेथड है। 1 3 4 1 2 5 1 3। ये एफ है, ये आपका जी है। और आपने क्या फाइंड करना है, इसमें गॉफ आपने फाइंड करना है। देखिए तो कंपोजिशन अगर उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कंपोजिशन समझने के लिए। जो मैंने कंडीशन आपको बोली थी, देखिए ये फंक्शन आपके पास है, तो इसका जो रेंज होगा वो होगा देखिए 2 5 1। और जी जो है उसका जो डोमेन है वो है 1 3 5। तो ये जो डोमेन है जी का वो किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। यही कंडीशन हमने वहाँ पे पढ़ी थी कि जो जी का डोमेन होगा वो एफ के रेंज का क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पे सबसेट वाली कंडीशन आ रही है, यानी कि ये गॉफ डिफाइन हो सकता है। अब आपने एक एलिमेंट सी के साथ एसोसिएट करना है, कैसे एसोसिएट होंगे देखिए। 1 2 लिखा है, तो 1 की इमेज 2, और 2 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 3 के साथ एसोसिएट हो रहा है, 1 3। तो गॉफ 1 की वैल्यू कितनी होगी देखिए, 3 हो गई। फिर अगर आपको गॉफ 3 फाइंड करना है, तो हम केवल अभी इस इमेज में ही आ रहे हैं। गॉफ 3 कैसे फाइंड होगा, 3 की इमेज 5 है, 3 को 5 में इमेज बनाएंगे, एरो से ज्वाइन कर लेंगे। फिर सेकंड वाले में देखिए 5 का 1 है,
तो अब ये हो गया आपके पास गॉफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो नेक्स्ट गॉफ 4 आप फाइंड करेंगे। 4 की इमेज है 1 और 1 की इमेज आ रही है 3, तो गॉफ 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 होगी। तो एक तरीका ये भी है आपके पास कि आप सेट वाली मेथड से भी क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने, गॉफ और फॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और जी एक्स इक्वल टू है मॉड 5x माइनस 2। गॉफ आपने फाइंड करना है, जी ऑफ एफ एक्स आपने फाइंड करना है। जी ऑफ एफ एक्स, देखिए जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे मॉड एक्स। जी एक्स आपके पास है, अब आपने क्या फाइंड करना है, जी मॉड एक्स फाइंड करना है। यहाँ देखिए एक्स है, यहाँ पे मॉड एक्स है, एक्स रिप्लेस हो रहा है मॉड एक्स से, तो यहाँ पर भी जहाँ पे आपको एक्स नज़र आएगा उसको रिप्लेस करेंगे मॉड एक्स से। तो ये गॉफ एक्स की वैल्यू आपके पास हो गई। छोड़ देते हैं यहाँ पर ही, फॉग की वैल्यू फाइंड करते हैं। एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 5x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या एफ एक्स होना चाहिए जैसा है हमारे पास, लेकिन यहाँ x रिप्लेस हो रहा है मॉड 5x माइनस 2 से, तो यहाँ पर भी x रिप्लेस हो जाएगा मॉड 5x माइनस 2 से। केवल x रिप्लेस होगा, बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। मॉड x है, x रिप्लेस होना है 5x माइनस 2, मॉड डबल मॉड आ गया, तो इसको आप सिंगल मॉड में भी चेंज कर सकते हैं, मॉड 5x माइनस 2। तो ये आपका आंसर आ गया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। फॉग और गॉफ की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसको मैं केवल इतना चेंज कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। तो क्या है देखिए, एफ एक्स की वैल्यू 8x क्यूब, जी एक्स की वैल्यू x टू द पावर 1/3। तो गॉफ हम लोग फाइंड कर रहे हैं जी एफ एक्स अब आपके पास 8x क्यूब है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8x क्यूब, 8x क्यूब, जबकि आपके पास है जी एक्स रिप्लेस हो रहा है 8x क्यूब से, तो यहाँ पर भी जहाँ पे x आपको नज़र आ रहा है उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा 8x क्यूब से। रिप्लेस कर दिया आपने x को, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही है। x टू द पावर 1/3 था, x रिप्लेस हो गया 8x क्यूब से और पावर 1/3 एज इट इज। सॉल्व करेंगे 2x ये वैल्यू आ गई आपके पास। फॉग देख लीजिए, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू x टू द पावर 1/3, x रिप्लेस हो रहा है x टू द पावर 1/3 से, तो यहाँ पे भी हम रिप्लेस करेंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, 8 ऐसे ही रहेगा। x को रिप्लेस करना है x टू द पावर 1/3 से, रिप्लेस कर दिया x क्यूब 8x। ये आपका आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स की वैल्यू है 4x प्लस 3 6x माइनस 4, और आपको ये शो करना है कि एफ ऑफ एफ एक्स कितना है, x के इक्वल है, और व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f कह रहा है, फिर इसको हम फाइंड कर लेंगे। तो आपने एफ ऑफ एक्स को ये शो करना है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एफ ऑफ एफ एक्स, इसको लिखेंगे एफ एक्स, जैसे फॉग होता है, अब बस जी रिप्लेस हो रहा है एफ से, यहाँ पे भी जी रिप्लेस हो गया एफ से। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अभी चेंज हो गया, देखिए एफ एक्स होना चाहिए था, एक्स नहीं है, एक्स रिप्लेस हो रहा है 4x प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 4 से। तो यहाँ पर जहाँ पे भी आपको x नज़र आ रहा है रिप्लेस करेंगे किससे, 4x प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 4 से। x रिप्लेस होगा, बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। 4x प्लस 3 6x माइनस 4 माइनस 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 16x
प्लस 18x, 16 प्लस 18 आपका 34x आ जाएगा। 4 3 या 12, माइनस 12 कैंसिल हो गया, 34x, 6 4 या 24, 24x माइनस 24x कैंसिल, 6 3 या 18 प्लस 16 34 कैंसिल हो गया, x आ गया। देखा एफ ऑफ एफ की x वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। अब ये कहता है आपसे ये व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। तो जब हमने इन्वर्स पढ़ा था तो वो वीडियो में उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि अगर आपके पास देखिए एक फंक्शन f है एक फंक्शन g है, g f का इन्वर्स होगा तो गॉफ की वैल्यू क्या होगी, x के इक्वल आएगी, जिसको हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x बोला था, यानी कि x के इक्वल आना था। यहाँ पे देखिए फॉफ की वैल्यू x के इक्वल आ रही है। अगर इस f को मैं g कह दूँ, देखिए तो जी एफ फंक्शन, एक फंक्शन एफ एक्स है और जी एक्स भी यही है, ठीक है, तभी उसको इक्वल कर दिया है। यहाँ पे एफ रिप्लेस हो रहा है जी से, तो गॉफ एक्स की वैल्यू मैंने क्या फाइंड की हुई, एक्स से फाइंड की हुई है। इसका मतलब जी एफ का इन्वर्स हो गया, लेकिन जी यहाँ पे क्या एफ है, तो बाय डेफिनेशन जैसे ही आपने प्रूफ कर दिया तो यहाँ पे आप लिख देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एफ इज द इनवर्स ऑफ एफ का इन्वर्स क्या है एफ। तो इस फंक्शन का जब आप इन्वर्स फाइंड करने जाएंगे तो यही इन्वर्स होगा। एक तो ये डेफिनेशन से हो गया, और एक और मेथड है जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। इन्वर्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको मैंने y कह दिया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आपने फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई 6xy माइनस 4y, x वाले टर्म आप साथ में रखेंगे, 4x माइनस 6xy माइनस 3 माइनस 4y, x कॉमन लिया, 4 माइनस 6y, 3 माइनस 4y प्लस माइनस मैंने कॉमन ले लिया, x इज इक्वल टू 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4। तो x क्या आ रहा है, देखिए 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4 आ रहा है, तो यही आपका इन्वर्स होगा। और इन्वर्स के वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर फंक्शन x का है तो इन्वर्स भी x के फॉर्म में ही होना था। तो यहाँ पे जो y है उसको हम रिप्लेस कर देंगे x से, तो f इन्वर्स x कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। देखिए यही चीज़ आ रही है जो हमने डेफिनेशन से भी प्रूफ किया था और यहाँ पे हमने निकाल के भी दिखा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए सो दैट एफ सच दैट क्लोज इंटरवल -1 to 1 टेंड्स टू आर। ये मैपिंग है। फंक्शन कैसे गिवन है, x ओवर x प्लस 2, x इज नॉट इक्वल टू -2 इज 1 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो ये इनवर्स फाइंड करने के लिए भी बोल रहा है, 1 1 प्रूफ करने के लिए भी कह रहा है। 1 1 हम लोग प्रूफ कर देते हैं। देखिए लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, यही कंडीशन होती है 1 1 की। तो तो ये आ जाएगा, देखिए x की जगह पे x1 है तो x1 ओवर x1 प्लस 2, x2 ओवर x2 प्लस 2, x1 x2 प्लस 2x1, x1 x2 प्लस 2x2, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। तो पहला पार्ट तो आपका यही प्रूफ हो गया। अब ये कहता है कि इस फंक्शन का इन्वर्स भी फाइंड कीजिए, और इन्वर्स के लिए उसने लिखा हुआ है कि इन्वर्स ऑफ द फंक्शन क्या है, f सच दैट -1 to 1 टेंड्स टू रेंज ऑफ f। तो रेंज ऑफ f इसने लिखा है, तो इसका मतलब जो इस फंक्शन का रेंज था अब वो इसका कोडोमेन हो गया है। यही चीज़ है, रेंज कोडोमेन के इक्वल इसने कर दिया है। तो इसका मतलब जो ऑन टू वाली कंडीशन है वो ऑटोमेटिक इसमें सेटिस्फाई है, तो वो आपने चेक नहीं करना है। अब अगर आपको इसमें इन्वर्स फाइंड करना है तो आप फिर से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करेंगे। देखिए y इज इक्वल टू x ओवर x प्लस 2, yx प्लस 2y इक्वल टू x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, 2y इज इक्वल टू x माइनस वाई एक्स
x इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई एफ इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा 2x ओवर 1 माइनस एक्स वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका इन्वर्स फाइंड हो गया है। तो ये इसका तरीका है इन्वर्स फाइंड करने का। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं इसमें। 8th क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 8, f says that r plus tends to semi close 4 to infinity fx is equal to x square plus 4 so that f is invertible। और फिर आपने इसका इन्वर्स भी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे उसको देख लेते हैं। इन्वर्टेबल शो करने के लिए सबसे पहले आप इसके 1 1 में आएंगे, 1 1 है या नहीं है। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 4 कैंसिल, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, r प्लस लिखा हुआ है तो माइनस x2 पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2, फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू में आ जाएंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगी यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, यहाँ पे देख लेते हैं क्या इसने लिखा हुआ है। रेंज इसकी -4 है कि +4 है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही इसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका रेंज आपको फाइंड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं y माइनस 4, x इक्वल टू रूट वाई माइनस 4। तो अब ये जो वैल्यू है देखिए y माइनस 4, या फिर स्क्वायर वाले टर्म को देखिए, तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होती है या ग्रेटर देन 0 होगा। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो y माइनस 4 जो है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या तो 0 होगा ये, अगर x की वैल्यू 0 है तो, या फिर 0 से ग्रेटर ही इसकी वैल्यू हो रही, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। और y क्या होता है आपका? रेंज होता है। x आपका डोमेन है, डोमेन पुट करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो रेंज होता है। तो y रेंज है, तो जो रेंज की वैल्यू आ रही देखिए वो ओपन इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी किसके इक्वल है? को डोमेन के इक्वल है, को डोमेन के। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। इट मीन्स ये बाइजेक्टिव फंक्शन है आपका। बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज इन्वर्टेबल। बाइजेक्टिव फंक्शन आपके क्या होता है? इन्वर्टेबल होते हैं। तो पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया। अब वो आपसे कहता है कि इसका इन्वर्स फाइंड कीजिए, तो बड़ा आसान सा मेथड है y। x आप लोग फाइंड कर लेंगे रूट वाई माइनस 4। एफ इनवर्स x जब आपने फाइंड करना है तो y किससे रिप्लेस हो जाएगा? x से रिप्लेस हो जाएगा x माइनस 4। तो ये आपका इन्वर्स भी आ गया। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। थैंक यू।